देखो ये 10 को लिखना है आपने साइन अपॉन कॉस, और इसको लिखना है कॉस अपॉन साइन। बहुत बच्चों को ना ये कंफ्यूजन होती है, इसका एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। देखो ए बाई बी है ना, डिवाइडेड बाई सी, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी का मतलब क्या है, ए बाई बी इंटू सी या ए बाई बी सी। ए बाई बी सी। अब जिसको ये समझ में आता है उसका क्वेश्चन ठीक हो जाता है, जो ये करता है उसका गलत हो जाता है। ये बहुत कंफ्यूजन है भारी। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करो आप, जब भी ऊपर फ्रैक्शन हो उसको डिवाइडेड बाई सी लिख लो ऐसे। और अब जब तुम्हें पता है कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कर देंगे तो ये 1/c हो जाता है। तो कंफ्यूजन कभी होगी ही नहीं जिंदगी में, गलती नहीं करोगे, और नहीं तो बार बार गलती करोगे। तो इसको भी मैंने क्या लिख लिया, डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लिया तो ये ऊपर तो ऐसा आ जाएगा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है, और ये भी क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। नीचे आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, ये दोनों तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के नीचे बांट दो, ऐसे बांट दो। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, और 1/sin स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर। ये हो गया RHS। पहला क्वेश्चन तो ऐसे होगा, ठीक है। करो अगला, करो नेक्स्ट, करो चलो फटाफट। इसको करो 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये 1 अपॉन sin थीटा। उतारने मत लगना, सीखना पहले। 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। अब एलसीएम ले लो इसका ब्रैकेट के अंदर अंदर, तो ये ऐसा बन जाएगा sin + cos - 1 अपॉन sin, और ये बन जाएगा cos + sin + 1 अपॉन cos। ऐसा बन गया। अब आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो आप किस तरीके से समझ रहे, ये देखो हिस्सा सेम है, ये भी sin + cos है, ये भी sin + cos है, ये 1 है, ये भी 1 है, लेकिन बीच में क्या साइन है, -1 और एक +1। तो अगर मैं इसे a मानूं, इसे b मानूं, इसे a मानूं, इसे b मानूं, तो a - b और a + b बन गया कि नहीं। तो ऊपर मल्टीप्लाई क्या होगा, sin थीटा + cos थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब आप इसको खोल दें तो sin स्क्वायर + cos स्क्वायर + 2 sin थीटा cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब आप देखो ये तो होता है 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, तो 1 + 2 sin थीटा cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा करा, और 1 से 1 कैंसिल करा, और इस साइन से ये कैंसिल करा, आंसर कितना आ गया, जो कि हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। ठीक है जी। तो इसके साथ 1 1 इसके साथ ले लो, और 1 1 इसके साथ ले लो। अब आपको पता है ये तो होता है sec स्क्वायर, और ये होता है cosec स्क्वायर। अभी तो ये मल्टीप्लिकेशन में प्लस में है, तो जब ऐसा फंस जाए तो साइन कॉस में बनाओ। जब भी क्वेश्चन फंसे तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, अपने आप हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ये होता है 1, और नीचे क्या आ गया, साइन स्क्वायर इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, cosec स्क्वायर, और ये क्या बन गया, sec स्क्वायर, और ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। जब भी फंसना है क्वेश्चन में, कहीं फंस जाओ, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो उसमें। उसमें ये नहीं कि ये कर दिया ये नहीं करा, सर सब कुछ करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आया हुआ है, तो इसलिए इसको याद रखना है ना। क्या करना है, देखो ध्यान से समझना। साइन कॉस में कन्वर्ट नहीं करना, कारण क्या है, ये कोसेक माइनस कॉट है ना, इसको आप रेशनलाइज कर लो। ऊपर नीचे कोसेक माइनस कॉट प्लस कॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। केवल इतने हिस्से को करना है, इतने वाले, और ये जो 1/sin है इसको कोसेक लिख लेंगे, लिख सकते हो, LHS कर दो, दिस इज LHS। अब नीचे क्या बन जाएगा,
कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है वो 1 होता है। अब ये 1 हो गया तो ऊपर बच गया कोसेक प्लस कॉट और माइनस कोसेक, ये आप इससे काट देंगे तो क्या बन गया। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो ऐसा कर रखा है। अच्छा, अब इसको क्या लिखो, इसको लिखो कोसेक। अब ये ब्रैकेट में लगाना है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो इसको भी रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करोगे तो नीचे क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बन जाएगा, जैसे लेफ्ट साइड में बना। इन दोनों को करा तो बस यहाँ प्लस से करा दो ऊपर नीचे, या माइनस से करा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये बन गया कोसेक माइनस कॉट, तो ये हो गया जी कोसेक प्लस कॉट। ये कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया जी कॉट थीटा। इसका मतलब LHS किसके बराबर आ गई, RHS के बराबर। ठीक है, ये एकमात्र क्वेश्चन है ऐसा जो करवा रहा हूँ, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड ना गया और राइट हैंड से लेफ्ट आए। कर लो, उतार लो फटाफट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखो लेफ्ट साइड पे कोस साइन भी है, टेन कॉस भी है, लेकिन राइट साइड पे क्लियरली साइन कॉस प्लस में है। तो आपको क्या करना है, जहाँ भी टेन और कॉट है उसको कन्वर्ट कर देना है साइन और कॉस कर देना है ना। तो कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन। ठीक, आप नीचे वाले का ब्रैकेट लगा के एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लोगे तो देखो ये कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। और ये प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आ जाएगा। अब आप ये समझना है मेरी बात को ध्यान से एक बार, ए अपॉन बी बाई सी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, ए सी अपॉन बी सी। क्योंकि इसको डिवीजन कराना तुमने इससे, तो क्या बनेगा, ए सी बाई बी, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ है, कॉस को हम किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। इसका मतलब कॉस ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो, मेरे को अपनी कॉपी मत लिखो, और नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, बट अटक जाओगे और आगे भी काम आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे लिख लिया। ठीक, सार्थक इधर देख बेटा, बंद कर कॉपी, पेन नीचे रखा है। अब इसमें क्या करना है, ये और इसमें क्या अंतर है, सिर्फ एक माइनस का अंतर है। ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या अंतर है, केवल एक माइनस का अंतर है कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ इट विल बिकम ए माइनस बी, या इसमें से माइनस निकाल लूँ कॉमन तो बी माइनस ए। तो इनमें से किसी भी एक को आप माइनस कॉमन निकाल लो, मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो ये हो गया जी कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस साइन है, तो ऐसे लिख दिया। इन इसमें से माइनस बाहर निकाला तो यहाँ माइनस हो जाएगा, देखो हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन। माइनस निकालने से क्या होता है, ये माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस बन जाता है, और जो बाहर माइनस निकाला प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ऐसा बन गया। समझ में आ गई बात, पक्का। इधर करता हूँ, अब इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो एलसीएम में दोनों के नीचे सेम ही हो गया, कॉस ए माइनस साइन है, ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब ये आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन गई, तो इसको लिखो कॉस ए माइनस साइन है और कॉस ए प्लस साइन है, बस क्वेश्चन हो गया आपका। नीचे से एक फैक्टर कट जाएगा और वो ये बच जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन है, विच इज राइट हैंड साइड। आ गई ना, आ गई। ठीक, सिंपल मैथ की क्वेश्चंस हैं ये, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें करने को। आप देखोगे इसमें ये सब कुछ 10 कॉट में, आंसर भी सब 10 कॉट में आ रहा है ना। अब इसके दोनों तरीके हैं करने के, कि आप इसे 10 कॉट में कन्वर्ट कर लो, 10 कॉट में तो ये है ही, लेकिन 10 कॉट में इकट्ठा कभी भी सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होता है, या तो 10 में कन्वर्ट करो उसे, या कॉट में करो पूरा क्वेश्चन,
एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाओ या फिर साइन कॉस में करो, या तो साइन अपॉन कॉस लिखो और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखो, उससे सॉल्व करो, एक तरीका। दूसरा क्या है, या तो इस पूरे क्वेश्चन को tan में कन्वर्ट कर लो या पूरे क्वेश्चन को कॉट में कन्वर्ट कर लो, तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैं tan कॉट से करवा रहा हूँ, साइन कॉस से भी करवा दूंगा, दोनों चित्र से कर लो, पहले देख लो उसको। अब क्या करना है, जहाँ जहाँ कॉट है वहाँ वहाँ आप जो है इसमें कन्वर्ट। अच्छा एक चीज़ और, इसका जो सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है, ये तो साइन कॉस में, मतलब सेक कोसेक मींस साइन कॉस। तो अगर आप साइन कॉस से भी करोगे तो भी यहाँ पहुँच जाओगे और उससे डायरेक्ट यहाँ भी पहुँच जाओगे। तो अगर एक ही पार्ट आता है tan कॉट का केवल करने के लिए, तो आप साइन कॉस से मत करना, जैसे ये वाला बता रहा हूँ ऐसे कर लेना, और नहीं तो साइन कॉस से कर लेना, क्योंकि साइन कॉस उधर भी है, साइन कॉस ये अपना आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, तो चलो पहले साइन कॉस से ही करके दिखाता हूँ, फिर tan कॉट से करूँगा। ये साइन अपॉन कॉस और ये 1 माइनस कॉस है अपॉन साइन है। ठीक है, पेन मत चलाना बिल्कुल भी, पेन रख दो नीचे, इधर ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। ऐसे लिखा पहले, फिर इसका एलसीएम लेना अंदर वाले का। ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ कंफ्यूजन खड़ी हो जाएगी फिर से। अब क्योंकि ऊपर ए वाई भी आ गया, नीचे सी वाई डी आ गया, अभी क्या बनना चाहिए, ए डी अपॉन ए डी बाई बी सी। क्यों बनना चाहिए, क्योंकि ये क्या करोगे आप, इसको ऐसे लिखोगे सी बाई डी, और जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में डालोगे तो ये सब, इसका मतलब जो सबसे नीचे वाला वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई। अब आप इसको एक बार कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो अपने, अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो फिर डिवीजन करके करा करो, गलती नहीं करनी। ठीक है, तो आपने मान लो सपोज डिवीजन करके ही कराया, मैंने तो डायरेक्ट बता दिया, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए बन गया। और ये क्या बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बन गया। अब जहां आपको साइन ए माइनस कॉस ए या कॉस ए माइनस साइन आए तो हमेशा माइनस कॉमन निकालना है, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए में क्या अंतर बताया था, माइनस का, माइनस कॉमन निकालना है। और यहाँ से ही निकाला करो, यहाँ निकालोगे तो फिर उल्टा लिखना पड़ेगा। इससे निकालने से हमेशा क्वेश्चन के अंदर यहाँ माइनस का साइन आ जाता है, ऊपर कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाती है। अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, ये तो मैं अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, और इसमें से जब माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बीच में बन जाएगा ना, ये प्लस है और एक माइनस आ गया तो माइनस हो गया। और ये हो गया जी साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए बन गया, समझ में आ गई बात। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर में ये सेम है ना, सेम है, तो इसको बाहर निकाल दो, जो भी चीज़ कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल दो, थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अब तुम्हें लिखने में भी आसानी होगी और करने में भी आसानी होगी, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें बार बार लिखनी पड़ती है, कॉमन निकलने पर एक ही बार लिखनी पड़ेगी तो कुछ बात। अब जो अंदर है इसके ब्रैकेट के अंदर, उसका एलसीएम लेना है आपने, इसका एलसीएम लेना है, तो बाहर तो साइन ए माइनस कॉस ए, और अंदर जब आपने एलसीएम लिया साइन ए इंटू कॉस ए, तो साइन तो इधर जाएगा, कॉस इसके पास जाएगा, तो ये बनेगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए कॉस ए। बनेगा कि नहीं बनेगा, किसी को डाउट हो तो बताओ, आगे समझ में सबको। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी सबको आती है, क्लास 9 में खूब अच्छे से याद करी थी, बताया ये तीन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बेटा बता, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये करेगा, ये क्या बताऊँ, श्लोक बताइए। हाँ यहाँ
ए क्यू माइनस बी क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू की ना ऐसे होते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यू माइनस वो 3a स्क्वायर बी। हाँ तू बता बेटा। हाँ हिमांश हार्दिक ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस सर ये तो दो एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद करना। ये आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे तो ये आएगी साइन ए माइनस कॉस ए और आएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। और नीचे क्या आ रहा है साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये बाहर था ही, और नीचे और क्या है साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। ये तो कैंसिल हो गया। अब आपको देखना है, हमें लाना है टेन कॉट। तो जब ऐसा लाना हो तो क्या करेंगे हम, इसको बांट देंगे सबके नीचे, क्योंकि यहाँ +1 भी आ रहा है ना। +1 ऐसे कैसे आएगा, यहाँ साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए करूँ तो कट के क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए मैंने सबको सॉल्व कर वो कर दिया, डिवाइड कर दिया इसी से, ऐसे बांट दिया। ये बांटने के बाद में कट के 1 हो गया, इसमें से एक कट गया, इसमें से एक कट गया। तो साइन अपॉन कॉस इज 10 और कॉस अपॉन साइन इज कॉट और +1, ये वाला राइट हैंड साइड आ गया। अब अगर मेरे को ये बनाना होता तो क्या करता मैं, ध्यान से समझना। अगर तुम्हें ये बनाना हो तो क्या करोगे, इस स्टेप पे आ जाओगे। स्टेप करने को तो इससे भी कर दूंगा, लेकिन इस स्टेप से आसान है ज़्यादा करना। यहाँ तक लाए हो ना, या इसको ही कर लो चाहो तो, इसके आगे अगर करना चाहो तो इसे फिर साइन अपॉन कॉस तो था ही तुम्हारे पास, ये है ना। इसका एक बार एलसीएम लोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। ध्यान से समझ लेना। अब ये तो होता है 1, इसको तो लिख लिया 1, और ये हो गया साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब दोनों के नीचे बांट दो इसको, 1 के नीचे साइन ए कॉस ए लिखोगे तो ये बन जाएगा सेक कॉसेक, और साइन ए कॉस ए के नीचे लिखोगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये वाला पार्ट इससे आ जाएगा, बांटने के बाद आ जाएगा। समझ में आ गई बात, उतार लो और कंप्लीट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आने हैं। देखो अब इसी को अगर 10 कॉट में करता मैं तो कैसे करता, देख लो एक बार। पहले पेन को नीचे रख के ऐसे लिखा मैंने, और कॉट को 1/10 ही लिखा मैंने, इंटू 1/1 माइनस 10 ऐसे लिख दिया। देख लो एक बार, कॉट को 1/10 लिखा, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लो जरा, तो क्या होगा ये 10a माइनस 1/10 है। सूरज पेन नीचे रख दे बेटा। और ये क्या बन जाएगा, देखो 1 माइनस 10 है, बन गया। अब ये 10 तो ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा 10 स्क्वायर है। क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर है अपॉन 10a माइनस 1। और ये क्या बन है आपके पास 1/। अब देखो यहाँ पर बना 10a माइनस 1, यहाँ है 1 माइनस 10 है, तो माइनस कॉमन निकालो। जैसे साइन कॉस में माइनस कॉमन निकाला था, तो वैसे ही इसमें भी निकाल लो। तो ये भी बन जाएगा 10a माइनस, इसको इसके जैसा बनाना है तो इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में 10a इंटू 10a माइनस 1 आ जाएगा। तो अब ये 10a माइनस 1 कटा 10a इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 10 क्यूब है, और ये तो दोनों फैक्टर हैं तो इसलिए 1 ही रहेगा। तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, तो आएगी 10a माइनस 1, फिर आएगा 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आएगा कि नहीं, अपॉन 10a इंटू 10a माइनस 1। तो 10a माइनस 1 तो कैंसिल हो गया। अब इसे बांट दो सबके नीचे,
tan स्क्वायर ए के नीचे tan ए अलग लिख दो, cot स्क्वायर ए के नीचे cot ए अलग, tan ए अलग लिख दो। गड़बड़ हो गई है, मैंने cot कहाँ से आया, +1 आना चाहिए, तो मैंने गलती कर दी। ओहो गलत गलत, +1 माइनस प्लस tan ए आना, इसीलिए cot कहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये tan के नीचे लिख दिया, 1 के नीचे tan ए अलग लिख दिया, और tan ए के नीचे tan ए अलग लिख दिया। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये बन गया tan ए, ये बन गया cot ए, और ये बन गया +1। ठीक है, अब इससे अगला स्टेप जाना है वो मैंने बता ही दिया। इसको पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन साइन +1। अब इसका एलसीएम लो साइन ए कॉस से, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बन जाएगा, अच्छा ऐसे भी मत करो, +1 को अलग ही रखो, इसको छोड़ ही दो, +1 तो लाना ही है ना मैं इसमें, तुम छेड़ो मत इसको। तो ये हो गया 1, इसके नीचे साइन ए कॉस ए अलग लिख लो, तो बन गया, क्वेश्चन हो गया। ये 1/sin ए कॉस ए हो गया, ये sec ए हो गया, ये तो ऐसा भी कर सकते हो। उतारो मत इसको, उतारना नहीं है। अब आपका काम क्या है, ओए बंद कर से, अब आपका काम क्या है, घर जाओगे इस क्वेश्चन को अपने आप करोगे इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है, विदाउट किसी की हेल्प ली, और नहीं आए तो फिर मेरे से पूछना है आपने आगे। इसको ध्यान रखना है, जाना है घर पे करना है, ये होमवर्क है आपका आज का। tan cot के तरीके से करके लाना है, ठीक है। हर चीज उतारने से नहीं आती, रटना नहीं है बेटा, मैथ को याद नहीं करना है, समझना है मैथ को। अब अगला क्वेश्चन देख लो एक बार, 7। अभी ये 2 क्वेश्चन करा के 3 उसके बाद ही बंद करूंगा, टाइम तो हो गया वैसे। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? अच्छा तुम्हारा 10 बजे होता है टाइम, 8:30 से 8 से 9:30 टाइम है, ठीक है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a² + b² की। क्या पढ़ी थी पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बोल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 वही तो आइडेंटिटी है जो तुमने a + b का होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है, इसी से तो बनाया है। पहला चैप्टर भी दूसरा चैप्टर भी याद नहीं है, बताओ क्या करूँगा तुम्हारा। अब देखूँ, अब कल को अगली क्लास में आओगे, जितनी पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी मैंने कराई हुई सब याद करके आओगे। मैं लिख के लाऊंगा, तो लिखवाऊंगा मैं अलग से। हाँ बोल रही तो होल स्क्वायर बोल रही थी, वही तो कह रहा हूँ मैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी बोल रही है, तो उसी को वापस रिपीट कर रही है जो मैं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा था और तू यही बता रही है। अब होल स्क्वायर बोलती तो मैं रुक जाता, मैं तो सुनता पूरी। अब तू कह रही है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कैसे बताएगी आगे? तो नहीं बता पाएगी। वो तो तू ये बता रही है, इसको तो ये समझ रही है, इसलिए गलती होगी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या करूँ मैं, इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूँ और इसको कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब समझ लो ये तो a है अंदर वाला और ये b है, तो इसमें a² + b² की आइडेंटिटी लगा दो, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2। ये जो है ये तो हो गया sin 4, ये तो है ही cos 4, लेकिन ये क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, और ये तो 1 होता है और आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं आती होगी तो नहीं आएगा। चलो आगे बात। तो ये इस तरीके से करना है। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें sin की पावर 6 और cos की पावर 6 है, तो वो भी करेंगे हम, ठीक है। उसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी ना, क्यूब वाली, कौन सी वाली? होल क्यूब वाली। a³ + b³ वाला लगेगी a + b का होल क्यूब माइनस ab a + b। अब इसमें a + b वाली नहीं लगेगी, इसकी 2 आइडेंटिटी होती है ना, एक तो ये होती है, एक ये होती है।
तो इसमें क्यूब वाले क्वेश्चन में 6 वाले में ये लगाना आसान हो जाएगा। वो तो इससे भी जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा चला जाएगा और 4-2-3 स्टेप फालतू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जब भी पावर 4 वाला आए तो ये आइडेंटिटी लगाओ, जब भी पावर 6 वाला है या साइन की 6 है प्लस कॉस की 6 है, इसकी वैल्यू निकालनी तो हमेशा क्यूब वाला लगाओ, ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। नीचे वाला लगाओगे तो लंबा हो जाएगा और ये सॉल्व हो जाएगा, ये फिर 4 बन जाएगी पावर, फिर उसको ऐसे सॉल्व करेगा। तो 2 स्टेप हो गए ना। सर मैं एक कह रहा हूँ कि जब आपने पूछा था वो वो नीचे वाली स्क्वायर खोलो इसका जरा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन है ना, और नीचे आ गया आपका कॉस स्क्वायर है। अब ये तो काट दो पहले। अब क्वेश्चन के राइट साइड पे देखो, आपके पास नीचे ऊपर वाला तो आ चुका है क्योंकि 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर है, 2 कॉमन निकाल लेना, तो ऊपर तो बन जाएगा आपका 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर। राइट साइड पे अगर आप देखोगे यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ है कॉस स्क्वायर, तो बहुत सिंपल है, कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, बस हो गया क्वेश्चन, राइट हैंड साइड आ गई है, थोड़ी कुछ सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया। उतारो फटाक से, मतलब सब कुछ साइन कॉस में है, केवल एक ही tan दिखाई दे रहा है, इसी को कन्वर्ट करो पहले। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा ऊपर जाके, और यह बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसमें से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास माइनस बीच में आ जाएगा और कॉस माइनस साइन बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब एलसीएम तो सेम ही हो जाएगा, दोनों के नीचे सेम वैल्यू है, ऊपर आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन। ये तो कैंसिल हो गया। क्या आंसर लाना क्या था हमें, लाना क्या था, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। यही आ रहा है आंसर, आया 1 प्लस साइन थीटा कॉस, ये आ रहा था ना, आ रहे थे सब, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इसको तो क्या करना है आपने, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखना है और कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिखना है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगानी है जो होती है ए प्लस बी, ए प्लस बी, अच्छा मैं तो कर रहा हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी साइन स्क्वायर प्लस, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, फिर ये भी 1 हो गया, तो आपका आंसर आ गया। अब इसमें अगर आप आइडेंटिटी लगाते दूसरी वाली तो उसमें यहाँ पावर फिर 4 बनती, फिर 4 को रिड्यूस करके 2 लाते तब सॉल्व होगा। तो 6, हाँ तो 6 वाले को क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। उतारो जल्दी से उतारो, अगला क्वेश्चन मैं करूँगा, इसको देखना ध्यान से।